कर्क राशि वालों, दोस्तों तुम्हारे साथ एक शक्ति जुड़ गई है। कुछ अच्छा संकेत मिलने वाला है और एक साथ दो बड़े खुशखबरी, एक शौक संदेश अर्थात आने वाले 24 घंटे के भीतर परमात्मा एक संदेश लाया है। आखिर उस संदेश में आपके बारे में क्या क्या लिखा है, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। बस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिससे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें सही रास्ते की ओर ले जा रही है। और अगर कुछ दिनों से आपके मन में अचानक शांति आने लगी है या बिना कारण उम्मीद जगने लगी है, तो हो सकता है कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। समय बहुत कम है, हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको काफी पछतावा होगा। भोले बाबा की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। इसकी विस्तृत जानकारी के साथ मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन आपको हर एक बातों को ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, कई आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और धैर्य रखना है, तो याद रखिएगा भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में उसका साथ जरूर देने लगते हैं। और अब भगवान की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी मानते हैं और कृष्ण जी को हर एक जगह पूजते हैं, क्योंकि देखिए श्री हरि विष्णु का नवा अवतार जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने न जाने कितने लोगों का कल्याण करवाया था और दुखों से बाहर निकाला था। कितने बड़े बड़े राक्षसों और दुश्मनों से कई इंसानों को बचाया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता में कहा गया है, जो जिस महकाए वह इत्र है, जो जिंदगी महकाए वह चरित्र है। कमजोर वक्त अच्छे चरित्र पर भी दाग लगा देता है। कर्म ऐसा कीजिए कि चरित्र पर भी आंच न आए और वाणी ऐसे बोलिए कि सुनकर लाज न आए। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी पहचान के मोहताज नहीं, यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह अनमोल विचार आपके दिल को खुश कर गई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर भगवत गीता में कितने अच्छे अच्छे बातें हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ संकेत के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर संकेत क्या हो सकता है। देखिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का एहसास मिलने लगे या फिर आपके अंदर ऐसा सपना सच होने का एहसास हो जाए कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे बिलीव हो चुका है। पता है कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंस से ही आप दुनिया में राज कर सकते हो। अमीर गरीब सब कुछ कॉन्फिडेंस से ही होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिंदास रहिए, समय बदलने में देर नहीं होती है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सकारात्मक सोच आनी चाहिए। दोस्तों, सही समय पर आपको भगवान ही अच्छा सोच देंगे। अचानक मन में विश्वास बढ़ने लगता है, अब हालात बदल सकते हैं। काम जो पहले रुक रहे थे उनमें धीरे धीरे रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। यही पहला संकेत है। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ आना अच्छा होने वाला है, ऐसा संकेत आपको मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी नहीं बल्कि माँ राधा भी आपके ऊपर मेहरबान है। और माता राधा जी को प्रसन्न करने के लिए कितना सरल उपाय है आप तो जानते ही होंगे। ज्यादा नहीं, मात्र 1008 बार माँ राधा जी का नाम आप पुकार कीजिए। उसके बाद देखिए किस प्रकार तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार, यूं कहें कि बदलाव आते हैं। यह बदलाव कई प्रकार के हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य से जुड़ी हुए बदलाव हो सकते हैं, तुम्हारी दिनचर्या से जुड़ी बदलाव हो सकते हैं, कैरियर में अचानक ग्रोथ हो सकता है, अचानक आपके सपने सच हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले में काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं और तारीख पर तारीख मिल रहा है लेकिन नतीजा आपको नहीं मिल रहा है कि आप हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा जी का ऐसी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यह दो देवी देवता के आशीर्वाद से निर्णय तुम्हारे पक्ष में आने वाली है। इसलिए पहला संकेत को कोई नॉर्मल मत समझिएगा, बहुत बड़ा संकेत आपको भगवान दे रही हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे अकेले में देखिएगा, क्योंकि अब तुम मालामाल हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके दोस्तों एक ऐसा सीख मिलेगा या फिर वह बात करते करते आपको एक ऐसा आइडिया बता देगा। इस आइडिया से आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी और आप फिर से अपने काम में मन लगाकर काम करेंगे और इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली संकेत दे रही है, भगवान भी काफी मुश्किल वक्त से आपको बाहर निकलवाने वाले हैं।
तो ऐसे में आपको कल सुबह उठकर एक काम करना है, भगवान श्री राधे माँ का नाम लेना है और कृष्ण जी का पूजा करना है। साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने भविष्य के लिए कामना करना है और भगवान को कहना है कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी है और मेरा कमाई का जो क्षेत्र है बिल्कुल बंद पड़ा है। लोग हंस रहे हैं, मुझे बहुत पैसों की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर होंगे, अगर आप हमें थोड़ा सा दिमाग मुझे देंगे, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप संकट मोचन हैं, महाबली हैं, आप प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता आप जरूर दिखाएंगे। यही आपको जाकर कल सुबह भगवान बजरंगबली के सामने बोलना है। उसके बाद देखिएगा किस प्रकार बजरंगबली आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी ज़िंदगी किस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह समय मंगल और बुध का युति बन रहा है। इसके लिए कई प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम दूसरा संकेत के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर भगवान श्री राधे कृष्ण आपको क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत यही है कि एक साथ दो अच्छी खुशखबरी मिलने का अवसर आपको मिल सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। यह खुशखबरी अलग अलग रूप में हो सकती है, जैसे किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाना, किसी प्रिय व्यक्ति शैक्षणिक खबर मिलना या फिर कोई नया मौका मिलना सामने आ सकता है। इस प्रकार की मौका आपको मिलने की संभावना है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि कुछ अच्छा संकेत मिल रहे हैं, तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक से बढ़कर एक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी जीवन में हमेशा संतुलित रहना सिखाता है। घमंड ना करना अर्थात अहंकार न दिखाना हम लोग भगवत गीता से ही सीखते हैं, क्योंकि घमंड के कारण हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें झेलने को मिलते हैं। अच्छी खबरों के साथ एक ऐसे संकेत मिलता है जो हमें सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि जो संदेश के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ हमें यह बताता है कि सफलता के समय हमें एकदम विनम्र रहना चाहिए और सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा अगर बिजनेस करते हैं ना तो बहुत शर्म करते हैं। देखिए, गरीब व्यक्ति की यही पहचान है, वह मजदूरी कर लेगा लेकिन छोटा बिजनेस जैसे कि चाय ठेला नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको शर्म आता है। मान लीजिए कोई अगर बिहार का या फिर झारखंड का है तो वह काम करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जा सकता है। और जो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात का है ना दोस्तों, वह देश से दूसरे देश में भी काम करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ काम नहीं ढूंढते हैं, वहाँ बिजनेस, खुद का बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि उन्हें शर्म लगता है। जो चीज़ तुम्हें पैसा दे रहा है उस क्षेत्र में काम करने से कभी भी लजाओ मत, बल्कि टेंशन फ्री होकर काम करो, तभी जीवन में ज़्यादा दिनों तक खुश रह पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन पैसा कमा सकते हो, खुश रह सकते हो। दोस्तों, अगर आने वाले समय में आपको लगे कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है तो आपको वह समय कुछ ज़रूरी बातों को एकदम ध्यान में रखनी है। उन्हीं चीज़ों के बारे में आगे मैं आपको बहुत बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अपने मन को सकारात्मक रखें, जो कि बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। अपने आप को कभी सकारात्मक नहीं रख पाते और खुद का घाटा करवा देते हैं। अगर आपके पास 2-4 रुपया भी आ जाते हैं ना तो आपकी मेहनत से आ रहे हैं। आपको अपने काम में मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। खुद को हमेशा सकारात्मक रखो। जब मन शांत रहता है तो सही अवसर का पहचान आसान हो जाता है। इसलिए एकदम अपने दिमाग को ठंडा रखने और ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो। जो व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है वास्तव में वह कुछ नहीं कर पाता है, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे बात से सहमत होंगे। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, मेहनत और धैर्य को कभी मत छोड़िए। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत आपको सफलता नहीं दिलवा सकता है, उसके साथ धैर्य भी रहना उतना ही आवश्यकता है। भगवान की कृपा तभी फल देता है जब इंसान अपने कर्म को कोई ईमानदारी से करता है। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको 100% देना है, उसके बाद देखिएगा किस प्रकार आपको सफलता मिलती है। और इसी के साथ तीसरी बात, कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। आजकल समाज में लोग गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे समाज में गलत संदेश पहुंचता है। लेकिन आपको अच्छे विचार और अच्छे कर्म को तहदील यानी कि महत्व देना चाहिए। देखिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा इस व्यक्ति से ही मतलब जीवन में टिकती है जो दूसरों के लिए कभी अच्छा सोचता है, मतलब बुरा नहीं सोचता। सिर्फ खुद के बारे में नहीं बल्कि आजकल अपने ही दोस्त ऐसे होते हैं ना दोस्तों कि आपके तरक्की से जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आने वाले समय में आपके जीवन में भी ऐसी खुशखबरी आए तो आपको शांत रहना है। आपको नई उम्मीदों के साथ ज़िंदगी बिताना है, विश्वास रखना है, अपने कर्म करते रहना, हर परिस्थिति में धैर्य रखें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक तुम्हारा जीवन बदल ही नहीं सकता है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हमारे ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हमारी
घाटा भी करवा देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अगर खुद पर भरोसा होगा तो आप बड़ी से बड़ी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मैं आपको जो बताऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यह समय मंगल और बुध किस प्रकार के युति बना रहे हैं और इसके क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब इस प्रकार का योग बनता है ना तो दोस्तों इसे बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और बुद्धि का एक साथ काम करते हैं। इससे व्यक्ति काफ़ी प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति का सोच जो होता है बदल जाता है और निर्णय क्षमता सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, मंगल जो होता है पूरी तरीके से आपके अंदर जोश भर देता है, साहस गुस्सा हुआ देता है, बुद्धि बल में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है वह व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग वाला होता है। तभी आपके अंदर नई नई आइडिया आना शुरू हो जाता है और नए नए क्षेत्र में आपको मौका मिलना शुरू हो जाता है। बात करने में बिल्कुल चालाक हो जाते हो, प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हो, जल्दी निर्णय भी रहता है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में गलत काम भी कर देते हो। इसका शुभ प्रभाव भी देखा जा सकता है। बिजनेस, मार्केटिंग, रेल्स में जबरदस्त सफलता, वकील, इंजीनियर, टेक्निकल फील्ड में तरक्की, यहाँ तक कि बहस में हमेशा जीतने की क्षमता, पैसे कमाने के नए नए आइडिया आते हैं। इस योग का यही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके कुछ अशुभ प्रभाव भी हैं, जैसे कि गुस्से में कई बार गलत शब्द बोल देना, झगड़ा विवाद, गलत कमियां, धोखा, नुकसान भी मिलता है। लेकिन अगर फर्स्ट भाव में इस प्रकार का योग बनते हो ना तो दोस्तों तेज व्यक्तित्व लेकिन गुस्सा ज़्यादा। कोई अगर 10th भाव में रहे तो करियर में तेजी से ग्रोथ होता है। दोस्तों अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो मंगल और बुध मिलकर आपको बड़ा सफलता दिलवा सकता है। इसका उपाय भी है, बुधवार के दिन आपको हर एक चीज़ का दान करना चाहिए, जैसे कि मूंग का दाल। जी हाँ, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करें। इस प्रकार के योग हमेशा सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आप एक इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होगा और अच्छी चीज़ भी होंगी तो बुरे चीज़ भी होंगे। आपका आदत किसी को अच्छा लगता होगा तो किसी को बुरा भी लगता होगा। वैसा ही हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार का योग बनता है ना तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिलते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए देवी देवता हमारी मदद करते हैं। उनका सही समय पर पूजा पाठ करने से उचित फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप विश्वास के साथ कुछ भी करते हो तो आपको सफलता मिलेगी। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, आपकी महत्वपूर्ण राशिफल की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो नज़दीकी जो संबंधी है उसके साथ जो विवाद चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, किसी दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति की मदद से हल हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके मान सम्मान और यश का भी ऊपर स्तर ऊंचा होगा तथा धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में समय बिताने से आपका मानसिक शांति मिलेगी। आपका संतुलित व्यवहार आज कई मुश्किलों से आसान भी कर सकता है। नेगेटिव की बात करें तो किसी पारिवारिक सदस्य का नकारात्मक व्यवहार चिंता का कारण बन सकता है। शांति से समाधान निकालें, अफवाहों की परवाह ना करें और अपने काम में लगे रहें। सफलता मिलने पर यही लोग बाद में आपके पक्ष में आ जाएंगे, इसलिए लोगों की बातों को न माने बल्कि अपने कार्य में फोकस करें। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो बड़ी डील या फिर ऑर्डर मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से मौका हाथ से निकल सकता है। व्यावसायिक फैसलों में सहयोगियों और जीवन साथी की सलाह को महत्व दें, इससे सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। तथा लव लाइफ की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख शांति बनी रहेंगी। ध्यान रखें कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ अधिक घनिष्ठता पारिवारिक माहौल भी खराब कर सकता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो असंतुलित खान पान से बचें। वायु विकार और जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि पानी की मात्रा आप कम पी रहे हैं और रात में नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, इससे भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। स्वास्थ्य शरीर ही हमारी ज़िंदगी की सबसे कामयाबी होती है। दोस्तों, आज का दिन पूर्णतः संतोष और किसी महत्वपूर्ण चरण के सफल समापन का संकेत दे रहा है। कई लोग महसूस करेंगे कि किसी लंबे सफर का एक हिस्सा अब अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। इसी के साथ आज आपका लकी कलर है पीला और सफ़ेद तथा नीला। लकी नंबर है 9 और 7। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही आपसे अनुरोध है।